हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम साइंस क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कार्बन के बारे में समझाऊंगा, कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा और कार्बन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन क्या होता है, हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बन, एक तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली बात है कि कार्बन जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन नहीं है, या अगर मैं बात करूं कि विदाउट कार्बन लाइफ को सरवाइव करना आसान नहीं है। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो जब हम एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन की मात्रा जो है वो एक तरीके से कम हो जाती है। क्योंकि अगर हम ही एक्सहेल करते रहेंगे तो एटमॉस्फेयर पे सारा कार्बन कार्बन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन ले नहीं सकेंगे। तो कार्बन का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लाइफ को जीने के लिए, या पेड़ पौधे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो एक नहीं पार्ट आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कार्बन। तो कार्बन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। कार्बन जो है बच्चों, वो एक मोस्ट कॉमन केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल कैपिटल सी होता है, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। और उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। जो बच्चों को एटॉमिक नंबर की जो चार्ट है, अगर वो टेबल जो है अगर वो याद है, तो उनको बच्चों को पता होगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है कार्बन का। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये पता भी होगा। कार्बन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 14 ऑन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है बच्चों, उसके अंदर कार्बन जो है, मतलब कार्बन जो है एक मेंबर है उस ग्रुप का, 14th ग्रुप का मेंबर है पीरियोडिक टेबल के। एक पीरियोडिक टेबल है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, वैसे शायद आप कई बच्चों ने देखी भी होगी। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो 9th क्लास के अंदर भी बताई होगी आपको। तो अगर नहीं, किसी को नहीं समझ में आई या नहीं देखी होगी, तो वो मैं आपको पीरियोडिक टेबल एक बार दिखा दूंगा। द नेम कार्बन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बोकोल। कार्बन जो है वो लैटिन वर्ड से निकल कर आया है, कार्बो और कोल में से। अगर मैं इसकी बात करूं, कुछ अबंडेंट एलिमेंट्स की बात करूं बच्चों, इट इज द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, और 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम के बाद। अब मैं इसके बॉन्ड की बात करता हूं। जो बॉन्ड क्या मतलब, जुड़ाव, मतलब कि किसी के साथ मिल जाना। व्हेन कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट वे। डिफरेंट वे मतलब कि जैसे कि हर एक किसी ऑब्जेक्ट का अपना अपना नेचर होता है, तो उसी नेचर के हिसाब से कार्बन जो होता है एडजस्ट कर लेता है। When carbon atoms are bonded together in different ways, they are called as allotropes of carbon। यानी कि इस तरीके के कार्बन को एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोला जाता है। Some best known allotropes are diamond। जैसे कि अगर मैं कुछ बहुत अच्छे एलोट्रोप्स की बात करूं, तो उनमें से डायमंड, ग्रेफाइट और एमोर्फोस कार्बन आता है। जो ग्रेफाइट है बच्चों, वो मोस्ट सॉफ्टेस्ट नॉन सब्सटेंस है, और जबकि डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो वेरी करती है एलोट्रोप फॉर्म बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रेफाइट होता है वो ओपेक सब्सटेंस का होता है, डायमंड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इट्स बॉन्ड विद अदर स्मॉल एटम्स, यानी कि जो उनके बॉन्ड होते हैं वो अलग छोटे छोटे एटम्स के साथ जाकर मतलब एडजस्ट हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। दैट इंक्लूड अदर कार्बन एटम्स, जो कि दूसरे अदर कार्बन एटम्स के साथ इंक्लूड हो जाते हैं। अब मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं या कैपेबिलिटी की बात करूं, तो ये
कार्बन जो होता हैगा वो डेवलप करता हैगा कोवेलेंट बॉन्ड को, और वो भी एक दो नहीं, मल्टीपल स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड को। ये मल्टीपल मतलब एक दो से ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि कार्बन जो है वो नॉन मेटेलिक है, या आप बच्चों को अच्छे से पता ही है, मेटल का कोई पार्ट नहीं है, ये नॉन मेटेलिक है। और कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। इसके 3 नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? एक तो 12C 12 कार्बन, 13 कार्बन स्टेबल होते हैं वो, और 14C यानी कि वो रेडियो एक्टिव होते हैं। एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे भी जाते हैं कि 12C और 13C जो होता है वो स्टेबल कार्बन होते हैं, जबकि 14 कार्बन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। इट हैज सेवरल एलोट्रोप, जो हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, एमोरफोस। ये कार्बन जो है मोस्ट एलोट्रोप्स यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कार्बन होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, कि जो कि आसानी से ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है, जो एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर पर हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है। इट एक्ट एज एन एक्सीलेंट हार्डनर फॉर आयरन, आयरन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये। स्टील एलॉय के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कार्बन। ठीक है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इज C14, ये हम ऊपर देख ही चुके हैं, जो कि एक इस्तेमाल में आने की, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के काम में आने के में मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में। व्हाट इज इंपॉर्टेंस? जो कार्बन है, कार्बन हमारी लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है। सबसे मतलब बहुत है। बहुत का मतलब भी है ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कि जैसे ऑक्सीजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरीके से कार्बन भी। कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल नॉन लिविंग सिस्टम, यानी कि जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट, यानी कि बिना कार्बन के हम लाइफ को बिता नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। कार्बन चाहिए ही चाहिए। कार्बन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जो कार्बन है, कार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में हमारे पास शामिल है। अगर मैं बात करूं अदर देन फूड की, वुड की, जैसे कि सच एज फॉसिल फ्यूल, मीथेन गैस, क्रूड ऑयल, इनके अंदर भी कार्बन मिक्स है। कार्बन फाइबर जो होते हैं वो मल्टीपल यूजेस करते हैं, सिंस दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट बनाने में, मटेरियल की ड्यूरेबल यानी कि उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि उसकी लाइफ जो है वो ज्यादा हो जाए। दिस फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग टेनिस रैकेट, टेनिस रैकेट बनाने में मदद करता है, फिशिंग की रोड बनाने में मदद करता है, इवन रॉकेट्स, एरोप्लेन, इसमें मदद करता है। और जो मोस्ट एलोट्रोप्स कार्बन है, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया हमारा, डायमंड हो गया हमारा, एमोरफोस कार्बन हो गया हमारा। जो डायमंड होता है बच्चों, ये भी मदद करता है यूज फॉर ड्रिलिंग, ड्रिल करने में, जो हम छेद करते हैं ना, तो छेद करने में भी मदद करता है कार्बन। जो इंडस्ट्रियल डायमंड्स होते हैं, और कटिंग रॉक्स, रॉक्स जो चट्टाने होती है उसको काटने में भी मदद करता है कार्बन। तो अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो ये सारी की सारी चीजें थी कार्बन के बारे में बस। तो कार्बन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बताना चाहता था इस चैप्टर के अंदर। ये कुछ कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये सब चीजें हैं, शायद कुछ चीजें ना भी हो, तो वो इम्पोर्टेंट थी, तो भी मैंने आपको इसका सबसे पहले आपको इसके बारे में बता दिया। अब हम इसको चैप्टर से भी थोड़ा सा समझते हैं, इसको चैप्टर देखते हैं इसका। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसे कि इंट्रोडक्शन हम पहले ले भी चुके हैं, लेकिन ये कुछ छोटा सा पार्ट रहेगा, इसको भी पढ़ लेते हैं और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। और जो बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी कार्बन के अंदर वो भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो कार्बन का जो कंपाउंड होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं कार्बन के कंपाउंड को। और ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन अलोंग विद कार्बन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके पास हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी शामिल होता है।
सिंस दे आर फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी इसमें जो हमने पहले इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें भी बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में होता है कार्बन। द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड सच एज, जैसे कि हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो डेरिवेशंस होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब हम जो बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे, ये बॉन्ड क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन, तो ये बच्चों एक आउटर मोस्ट शेल, मतलब एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, और जो ये लाइन है, ये जो सर्कल्स है, ये शेल्स है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट शेल्स हैं, कार्बन के बाहर शेल है। कार्बन एटम्स हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, जिसको रिक्वायर होती है स्टेबल करने के लिए, यानी कि इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। एक ना कन्फिग्रेशन था KLMN, शायद आप बच्चे या तो भूल गए होंगे या फिर कई बच्चों को याद होगा KLMN के बारे में। कार्बन एटम्स कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करने के द्वारा ही अचीव किया जा सकता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो कार्बन होता है वो हमेशा शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, हमेशा शेयरिंग, या तो लेगा या देगा, ठीक है, देगा या लेगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कैसे होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको पहले बताया था 6 होता है, और KLMN ये जो कन्फिग्रेशन है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और कई बच्चे अगर नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं पढ़े होंगे, या कईयों को नहीं पता होगा तो उसको देख लेते हैं। बच्चों, जो K होता है वो 2 ही एटॉमिक नंबर लेता है, और L जो है वो 8, ऐसे ही फिर आगे बढ़ता रहता है। अगर मैं बात करूं कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्बन के जैसे 6 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होते हैं, तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं KLMN में। जैसे कि 6 होता है तो 2 तो हमारा ले लिया K ने, बाकी कितना बचा 4, क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर होता है तो 2 जो होते हैं वो ले लिए K ने, बाकी बचा 4, वो चला जाएगा L के पास। जबकि L में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 8, ध्यान से समझो, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं L में, और K में 2 आते हैं, जो कि 2 का पूरा हो गया, बाकी 4 बच गए अभी L में। अब जो ये L में जो 4 बचे हैं, जो 4 बचे हैं, ये वैलेंसी हो गई बच्चों। तो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वन कार्बन रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। वी कैन से दैट द कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, यानी कि वो क्या बोल रहा है, जो एक कार्बन होता है उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कि उस L के कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। वी कैन से, तब हम कह सकते हैं कि वो टेट्रावैलेंट कार्बन होता है। द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग 4 शॉर्ट लाइंस, यानी कि इस तरीके से छोटे छोटे लाइंस के अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द अराउंड ऑफ सिंबल ऑफ कार्बन C, जैसे कि ये आपके सामने पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है। ये पिक्चर में C देखो, C के चारों तरफ ये शॉर्ट लाइंस है। इस तरीके से इस वैलेंसी को, इस 4 वैलेंसीज को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये बॉन्ड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मीथेन गैस की, जिसके CH4 होता है, जिसमें कार्बन तो 1 है और H4 है, तो चारों तरफ इधर 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 इधर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ H लग जाएगा। और वो कैसे लगेगा वो हम आगे भी पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, तो इसको हम ढंग से आगे पढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसको चलेंगे। अब हम बात करें
एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की जो हमने मोस्ट देखा था पीछे, मोस्ट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से थे? डायमंड, ग्रेफाइट्स और एक था एमोर्फोस, यानी कि यहाँ पर आ गया बैकिमस्टर फरन। ये एक नया है, फरन नया कार्बन है, बैकमिंस्टर फरन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड। जो पहला एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है वो हमारा डायमंड है, इसके बारे में समझते हैं। अगर मैं डायमंड के बारे में बात करूं तो ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, यानी कि एक कार्बन जो है वो बॉन्ड होता हैगा 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ, फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये मैं आपको नीचे पिक्चर में भी दिखाऊंगा। द रिगिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट वेरी हार्ड सब्सटेंस, यानी कि ये एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से चिपके हुए होते हैं, बॉन्ड होते हैं, रिग्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो डायमंड को वो हार्ड बना देता है, हार्ड सब्सटेंस बना देता है। इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड क्रिस्टल। ये यानी कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता हैगा, जिसकी वजह से नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड क्रिस्टल, क्रिस्टल डायमंड में किसी तरीके का कोई मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री नहीं होते। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये सारे के सारे कार्बन है। जैसे कि एक कार्बन जो है वो जुड़ा हुआ है 4 अदर कार्बन से, जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी था। दिखा देता हूं मैं आपको। ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 other carbon atoms, 1 2 3 4. Now this one is a single carbon, 1 2 3 4. इसी तरीके से हर एक कार्बन जुड़ा हुआ है अदर 4 कार्बन एटम्स के साथ। इस तरीके से डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। इन ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, यानी कि वो 4 अदर कार्बन होता है, यहाँ पर 3 अदर कार्बन एटम्स होता है इन अ सेम प्लेन, गिविंग अ हेक्सागोनल एरे, जो कि हमारे को हेक्सागोनल एरे बनाता है, देता भी है। वन ऑफ द बॉन्ड इज द डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड इसके अंदर डबल होता है ग्रेफाइट के अंदर। Thus the valency of carbon is satisfied, जिसकी वजह से जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है। किसकी वजह से? एक बॉन्ड डबल होने की वजह से। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल एरे होता है, बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स एंड वन अदर अबव, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हेक्सागोनल बना रहा होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी होता है और बहुत ही स्मूथ होता है। अगर मैं बात करूं पेंसिल की, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट भी मिक्स होता है। जो पेंसिल होती है उसके अंदर ग्रेफाइट मिक्स होता है, इसलिए वो देखा होगा आपने कितना स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, लिखने में आसानी होती है हमारे को। इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है ग्रेफाइट। ये इसका स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक के ऊपर एक हेक्सागोनल बना रहा है, यानी कि 3 अदर कार्बन है। अगर मैं बात करूं तो ये एक के ऊपर एक 3 है, एक के ऊपर एक 3 है, तो ये देखो सब एक दूसरे के ऊपर है, जिसकी वजह से ये ग्रेफाइट बनकर दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा ग्रेफाइट का। अब हम बात करेंगे फुलरन की। फुलरन अगर मैं बात करूं फुटबॉल, ठीक है, जिसके अंदर 60 कार्बन होते हैं। ये पिक्चर आपको दिखा दी मैंने पहले। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर, यानी कि एक तरीके से क्लस्टर की तरह दिखाई देने वाला ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि फुटबॉल। 60 कार्बन एटम्स होते हैं जो ज्वाइंट होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ स्पेरिकल फॉर्म में। देयर आर द 60 कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बैकिमस्टर्न फॉरेन, सो इट इज द फॉर्मूला इज C60। इसका फॉर्मूला होता है C60। The allotropes was named Beckhamston Foramen after the American architect Beckhamston Fuller.
ठीक है बच्चे। तो अगर मैं बात करूं कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन के, जो हमने 3 के बारे में पढ़ा, डायमंड, ग्रेफाइट और ये फुलरन, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे जो है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन जो है हर एक किसी के साथ मिक्स हो जाता हैगा, मतलब मिल जाता हैगा आसानी से, तो वर्सटाइल है। The two characteristics property of the element carbon which leads to formation of a very large number of organic compound are catenation. Catenation किसे कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट कार्बन की, ड्यू टू विच इट्स एटम कैन ज्वाइन वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन, यानी कि एक दूसरे के साथ चेन बनाकर जो कार्बन बॉन्ड के साथ चेन बनाकर या ज्वाइन साथ ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे कि नीचे देखो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये ज्वाइन है एक दूसरे के साथ, 4 कार्बन है और ये चारों के चारों एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, इसको बोलते हैं कैटनेशन। अब ये जो चेन है वो भी 3 तरीके की होती है, एक स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच्ड चेन और एक क्लोज्ड एंड रिंग चेन। अगर मैं बात करूं स्ट्रेट की, तो आप पहले से देख चुके हो, ये ब्रांच है, यानी कि पहले तो ये स्ट्रेट चल रहा था, अब नीचे ये बीच वाले के साथ एक ये ब्रांच बन गई, और एक क्लोज इस तरीके से होता है रिंग की तरह, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं मिनिमम। इसके अंदर 4 होते हैं, ब्रांच के अंदर 4, स्ट्रेट के अंदर 4 और रिंग चेन के अंदर कम से कम 6। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कार्बन का कुछ पार्ट। अब हम ये टेट्रावैलेंसी क्यों होता है, क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुका हूं, उसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से वो टेट्रावैलेंसी होता है। तो टेट्रावैलेंसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हमने कार्बन के डिफाइन, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसके बाद हमने चैप्टर के डिटेल में भी कुछ पढ़ा। तो इसको एक बार आप अपने आप पढ़िए, देखिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से डिस्कस करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम टेट्रावैलेंसी से स्टार्ट